बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, इस मंजरनामे में कभी फैसला आता है तो इसे मुस्तरद कर दिया जाता है। शहबाज शरीफ जो है वो भी यूसुफ रजा गिलानी के राह पर चल पड़े हैं और इनको मशवरे दिए जा रहे हैं कि मरियम नवाज की बातों में मत आना, वरना वही हाल होगा जो यूसुफ रजा गिलानी का हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी का क्या हाल हुआ था ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ नून लीग के अंदर से बगावत की आवाजें उठने लगी हैं और आज वो पछता रहे हैं कि काश हम उस वक्त इलेक्शंस करवा देते तो आज ये सूरत हाल हमें देखने को ना मिलती। इवन के एक बड़े रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिनका नाम मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमसे बड़ी फाहिश गलती हुई है। फाहिश गलती से मुराद ये कि संगीन तरीन गलती हुई है जिसका कफारा भी नहीं होता, इस किस्म की गलती हुई है। वो गलती उनसे क्या हुई, वो गलती बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा के, वो भी आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को कौन मशवरे दे रहे हैं कि मरियम नवाज की बातों में मत आना, ये भी आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ ताकतवरों ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए क्या प्लान बना कर रखा है, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये सब चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे कबल में चंद छोटी ऐसी खबरें हैं जो आपको देना चाहता हूं, जो कि इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने में महंगाई अपने उरूज पर है। तो ये हमारा फर्ज भी बनता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त मुल्क की हालत है, वहां पर दूसरी तरफ इस मुबारक महीने में जो गरीब आवाम के साथ किया जा रहा है, तो ये भी रिपोर्ट करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। मुल्क में जो सबसे पहले आटे की किल्लत की और आटे की किल्लत के बाद अब चीनी की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों में 2 रोज के दौरान तकरीबन 11 रुपए का इजाफा हुआ है। होलसेल मार्केट में आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त चीनी होलसेल मार्केट में 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। तो ये एक बताने का मकसद आपको ये है कि जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हो रहा है, एक स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं है, हुकूमत जो पॉलिसी उनके पास है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है और इलेक्शंस की तरफ वो जा भी नहीं रही। दूसरी बड़ी अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी और रुजू करने के बाद वो वहां पर भी इलेक्शंस करवाएगी। कैसे सियासतदान हो, अवाम से डरते हो, इलेक्शन से भागते हो, ये कहा जा रहा है अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून को कि भाई आप लोग सियासतदान हैं, अवाम की अदालत में जाए। आप अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ है, अगर इदारों की पॉलिसीज के खिलाफ है, तो अवाम के सामने जाए, अवाम के सामने बयान करे, उनसे आप फैसला लें। आपको डरने की, झिझक ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। आपने चाहे जो मर्जी करना है, लिहाजा आपने अवाम के पास पहले जाना होगा। अवाम आपको तख्त पर बिठाए, अवाम आपको सही तरीके से हुक्मरानी के लिए बुलाए, फिर आप जो मर्जी करते रहे, फिर आप आइन को भी जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आप कीजिए। लेकिन इस वक्त आप अकलियत में हैं, आपकी खुद इतनी मजबूत हुकूमत नहीं है और इस मजबूत हुकूमत ना होने की वजह से आप ये तमाम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। और ये तमाम सिचुएशन आप इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सपोर्ट भी नहीं है, आपको अवाम सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर रही। तभी तो मरियम नवाज जो शहबाज शरीफ को मशवरे दे रही है कि मोहतरमा शहबाज शरीफ साहब को ये फरमा रही है कि जनाब आप इन 3 जजेस के खिलाफ एक्शन लें, 3 जजेस के खिलाफ एक्शन इस तरीके से लें कि वो जो है बुनियादी तौर पर खासकर कि इनको सजा दिया जाए या इनको कटहरे में खड़ा करना होगा, पार्लियामेंट की बालादस्ती करनी होगी। अब पार्लियामेंट की बालादस्ती को वो कैसे लेके आएंगे, किस तरीके से करेंगे, यानी गैर कानूनी रास्ता उनको दिखा रहे, गैर आईनी रास्ता उनको दिखा रहे हैं। अब इस पर इरशाद भट्टी ने उनको ये क्लास ली और कहा है कि मोहतरमा की बातों में मत आइए, वरना आपका नुकसान होगा। और वही हाल होगा जो यूसुफ रजा गिलानी का हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ यही नवाज शरीफ थे जो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां से नाअहल करवाया था। वो फैसले नहीं मान रहे थे और जब फैसले नहीं मानते तो फिर उनको नाअहल कर दिया जाता है। अगर शहबाज शरीफ अभी ये कह रहे हैं ना, बड़ा आसान है, ये कहना बड़ा आसान है कि हम मुस्तरद करते हैं, आप किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकते। आप एक रिव्यू पटिशन देते हैं, रिव्यू पटिशन में आप वो फैसला खुद तब्दील कर सकती है, लेकिन मुस्तरद करने का जवाब आपके पास नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता, आप तो रियासत को नहीं मानते, आप तो रियासत के आइन को नहीं मानते, आप तो कानून को नहीं मानते।
एक कॉमन शहरी को आप ये बता रहे हैं कि आप कानून की नीचे जिंदगी बसर कर सके और आप खुद ये काम कर रहे हैं कि आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप कानून को अपने लातों से मारकर भगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे खिलाफ है, मुझे अपने अंपायर्स चाहिए, अपने अंपायर्स के जरिए फैसला चाहिए। इमरान खान को पहले क्रीज से निकाल दो, इनको आउट कर दो, इनको खत्म कर दो, फिर हम इलेक्शन में आएंगे। ये तो कोई सियासत नहीं हुई। आपने सियासत में आना है, आपने अवाम के पास जाना होगा, अवाम आपको सपोर्ट करेगी। सो बिस्मिल्लाह, आप वजीर आजम बन जाए, बेहतर तरीके से बन जाए, आप तगड़े होकर आ जाए, आप फिर जो कानून बनाना चाहते हैं बना दे, आप फिर जो इमरान खान के साथ करना चाहे आप कर लीजिए। लेकिन चूंकि आपको भी मालूम है कि इस वक्त मामला एक है और वो मामला है कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, और जब अवामी सपोर्ट आपके पास नहीं होती तो फिर मसला ये है कि आप उस तरीके से काम भी नहीं कर सकते। दूसरी जो मैंने खबर आपको बताई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के अंदर से बगावत की आवाजें अब आना शुरू हुई है। आसिफ किरमानी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, समा न्यूज पर उनका एक इंटरव्यू था किरण नाज के साथ। उन्होंने कहा कि हमसे एक फहश गलती हुई है, और वो फहश गलती ये हुई है कि उस वक्त हम इलेक्शंस में नहीं गए जब हमने अदम एतमाद तहरीक को कामयाब किया। कामयाब बनाने के बाद मैंने अपने कायद नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया कि जनाब आपने जो इंपॉर्टेंट कानून साजी करनी वो करके चले जाए, स्टेप डाउन कर जाए, फिर उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाए। लेकिन चूंकि उस वक्त शहबाज शरीफ ने ना नवाज शरीफ के हुक्म की तामील की, ना मरियम नवाज के हुक्म की तामील की, बल्कि इनको ब्लैकमेल किया गया और अब उसकी सजा हम भुगत रहे हैं, अब भुगतने दें। यानी कि उस वक्त जो फैसला इनको उसूली तौर पर करना चाहिए, इमरान खान ने कहा भी था, उन्हें असेंबली तहलील क्यों की थी कि चलो आओ फिर इलेक्शन में आओ, जो तगड़ा होगा वो आकर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इमरान खान को मजीद मजबूत किया, आप लोगों ने इनकी इमेज बिल्डिंग मजीद कर दी, अवाम के जो दिलों में उनके लिए सिला रहमी पैदा हुई, अवाम के दिलों में जो हमदर्दियां उनके लिए पैदा हुई, ये आप लोगों का किया दरा है, ये किसी दूसरे का नहीं है, ये आप लोगों ने किया। आप जितने FIRs उन पर काटते हैं वो मजीद मजबूत और तगड़ा हो जाता है, वो तगड़ा होकर निकलता है। तो लिहाजा आपने अपने मुशीरों पर गौर करना है कि भाई आपको मशवरे कौन दे रहे हैं, आपको इस नहज तक पहुंचाया किसने है, आपको इस नहज पर लाकर किसने खड़ा किया है। ये सवाल अपने एक लम्हे के लिए अपने जहन में इस सवाल को रखिए और इसके जवाब तलाशने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपके इर्द गिर्द लोग कौन है, आपको मशावरत कौन दे रहे हैं, आपसे मशवरे कौन कर रहे हैं। तो ये चीजें इसके साथ साथ जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, और मैंने जिस तरीके से पहले वीडियो में भी कहा था कि जो इनका प्लान है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, वो रेफरेंस तो मेरे ख्याल में हुकूमत नहीं दायर कर सकती, वो सदर मुमलिकत भेज सकते हैं और सदर मुमलिकत भेजेंगे नहीं। तो बहरहाल अब उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा होगा, जाहिर सी बात है। जस्टिस सज्जाद अली शाह के अदालत पर अगर हमला हुआ तो जस्टिस बंदियाल पर भी ये लोग कर सकते हैं। इनसे किसी किस्म की इस चीज़ की तवक्को बिल्कुल की जानी चाहिए, और क्योंकि इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून का खासकर, और मुझे अफसोस है बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी पर कि वो भी आइन को रोनने के जो कोशिश की जा रही थी उसमें उनका भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको याद दिलाया कि आपके नाना ने जो कुर्बानी दी थी वो इसी आइन के तहत दी थी, इसी आइन के लिए दी थी, और उसी आइन को आप रोनना आप चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने कल खिताब किया, उस खिताब में भी उन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करेंगे, आज वो यौम तशक्कुर मनाएंगे ईशा के बाद, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने फिर मूवमेंट चलानी है। लायर्स को उन्होंने खास तौर पर हिदायत दी है अपने वकला बरादरी को, ILF को, इंसाफ लायर्स फोरम को, कि आपने तगड़े रहना है और आपने मजीद ये काम करना है। तो ये अब तक की जो अहम डेवलपमेंट्स है, और खासकर इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप से इस तरीके से काम ना करवाया जाए, मतलब जब आपको ये लग रहा हो कि यार यानी हमें खतरा है माफियाज का। मैं हमेशा माफियाज का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि माफिया कभी दूसरे शख्स को इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफियाज आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन तो कर सकते, एक दूसरे के साथ चल सकते, मगर तीसरा शख्स जो ईमानदार आ जाता है फिर उसके सामने वो टिकते नहीं और उनको मार गिराते हैं या खुद फिर हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अब देखना ये है कि किस हद तक वो जा सकते हैं। दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।